मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में बाबा कबीर जी का पद ले रहे हैं और उन्होंने बड़ी दिव्य बात कही। कहते हैं कि परम प्रभु अपने ही मह पायो, परम प्रभु अपने ही महु पायो, जुग जुग केरी मेटी कल्पना, सदगुरु भेद बतायो, परम प्रभु अपने महु पायो। ज्यों निज कंठ मणि भूषण कहूं, जानत ताहि गमायो, आनु किसी ने देख बतायो, मन को भरम मिटायो, परम प्रभु अपने ही महि पायो। ज्यों तिरिया सपने सुत खोयो, जानत जिया कुलायो, जागत ताहि पलंग पर पायो, कहूं न गयो नहीं आयो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। मृगन पास बसे कस्तूरी, ढूंढत बन बन धायो, मृगन पास बसे कस्तूरी, बन बन ढूंढत धायो, निज नाभि की गंध न जाने, हारि थको सकुचायो, परम प्रभु अपने ही महि पायो। कहतु कबीर भई गति सोई, ज्यों गूंगो गुड़ खायो, ताको स्वाद कहे कछु कैसो, मन ही मन मुस्कायो, परम प्रभु अपने ही महि पायो। बाबा कबीर कैसी ऊंची बात कहते हैं कि वो जो परम पिता परमात्मा है, हम उसको कहां कहां खोजते हैं। कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई अमरनाथ जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई अयोध्या काशी जाता है। सबकी अपनी अपनी पकड़ है, सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन बाबा कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भैया तुम जहां जाओ वहां खोजो, लेकिन मिलेगा वो तब आपको अनुभव में आएगा जब पहले अपने अंदर हृदय मंदिर में अनुभव कर पाओगे, तब कहीं फिर बाहर संसार में सर्वदेशी वो तो सब जगह विद्यमान है, उसको कहीं पर भी कोई कमी थोड़ी है परमात्मा की। फिर तो सब जगह आपको दिखने लगेगा, अनुभव में आ जाए, लेकिन पहले उसको अपने हृदय मंदिर में देखना पड़ेगा, बात तब बनेगी। ऐसा नहीं कि हम जाकर बद्रीनाथ में उसका अनुभव कर लें, बड़ा मुश्किल है। बद्रीनाथ में भी आपको अनुभव होगा तो पहले आपको अपने हृदय गुफा में मिलेगा, और जब अपने अंदर अनुभव एक बार हो जाएगा ना, तो फिर आप सब देशी सब जगह आप उसका अनुभव कर सकते। इसलिए थोड़ा अपने विवेक को जागृत करो। बाबा कबीर यही बात कहना चाहते हैं कि भैया थोड़ी समझदारी करो, अपने हृदय में देखो, उसके बाद फिर उस सब जगह आपको अनुभव में आ जाएगा। ऐसी दिव्य बात है। जुग जुग केरी मेटी कल्पना, युगों युगों तक। ये कोई हमारा अभी का एक जीवन थोड़ी है, ये एक महाजीवन की यात्रा चल रही है भैया। अब महाजीवन में हमने कितने समय पहले हमारी आत्मा का जन्म हुआ, और हम अभी कितनी बार मनुष्य जीवन ले चुके हैं, इसका कोई पता थोड़ी है। जब आप रिवर्स जीवन में जाओगे, तब खोज करोगे, तब पता चलेगा कि कितने जीवन हो गए आपके मनुष्य योनि में आए हुए, और उसके पहले पशु पक्षी कितनी कितनी योनियों में। इसी बात की तो गणना करके ऋषि मुनियों ने और शास्त्रों में ये बात कही गई कि 84 लाख योनियां हैं भाई, कोई एक आध की बात नहीं है, लाखों योनियां हैं। उन सबको हम भोग कर मनुष्य जीवन में आए हैं, तो अब तो थोड़ी समझदारी करो ना, अपने हृदय मंदिर में तो टटोलो ना, उसको खोजो, और जब खोजोगे तो मिलेगा पहले हृदय में, बाद में तो सब जगह है ही। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर वो ना हो, जहां पर परमात्मा ना हो। लेकिन ऐसी आंख चाहिए उसको अनुभव करने के लिए, और आंख आपको कौन दे सकता है? आपके अंदर बैठा हुआ सदगुरु। और ये सदगुरु को कौन जगाएगा? बाह्य संसार में जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, दिव्य, जिन्होंने वो अनुभव कर लिया, वो आपको टेक्निक बता देंगे, तो आपको कोई कठिनाई नहीं है। तो आप खोजो,
ऐसे व्यक्ति को जो परमात्मा का अनुभव कर चुके हैं खोजना पड़ेगा। और किसी अच्छे महापुरुष के साथ उसके विचारों को स्वीकार करोगे तो आपके जीवन में भी वो घटना घटित हो जाएगी। ये कोई कठिन काम थोड़ी है। इस व्यर्थ की बातों में मत पड़ना कि ये कलयुग है और इसमें परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। ये लोग गुमराह करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की वाणी को सुनकर आप भयभीत मत हो जाना। ये मत सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, ये गलत धारणा है और गलत बता रहे हैं। आप परमात्मा का अनुभव इसी जीवन में अभी इसी क्षण कर सकते हो। कोई कठिनाई नहीं है भैया। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व आपके जीवन में आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको अनुभव करवा पाए, ये तो आपको खोजना पड़ेगा थोड़ा सा। और मैं तो यही कहता हूं कि उसका अनुभव करके ही आप आनंद में हो सकते हो। तो बाबा कबीर वही तो बात कहते हैं ना कि परम प्रभु अपने उर पायो, अपने हृदय में उसका अनुभव करो। और वो कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में उसको अनुभव किया तो फिर मैं मौज में जीता हूं। जुग जुग केरी मेटी कल्पना, सदगुरु भेद बतायो। संतों ने इस भेद को बताया मुझे और उनके गुरु रामानंद ने उनको अनुभव करवाया। कितनी बड़ी बात है भाई। और मेरी कल्पना मिट गई। जो लोग गुमराह करते थे कि परमात्मा का मिलना कठिन है, इस बात को बाबा कबीर कहते ये इस कल्पना को तोड़ दिया, ये भ्रम निकाल दिया अपने मन से। ज्यों निज कंठ मणि भूषण कहूं, कहते हैं कि जानत ताहि गमायो। जैसे कंठ में मणि है, माला कंठ में पड़ी है, और कोई व्यक्ति सोच ले कि भैया मेरी माला खो गई है तो फिर बात खराब हो जाएगी। उसको पूरे संसार में कहीं भी खोजो लेकिन मिलेगी कहां पर? वो मिलेगी तो आपके गले में। और हम अपनी तरफ नहीं विचार करते हैं और दूसरी जगह खोजते रहेंगे तो मिलना कठिन है माला का, क्योंकि माला तो आपके गले में पड़ी है और आप खोज रहे इधर उधर। ऐसे हरि यानी परमात्मा आपके हृदय मंदिर में विद्यमान है और आप खोज रहे जगह जगह पे नहीं। एक बार अनुभव अपने हृदय में हो जाएगा तो सब जगह आपको अनुभव में आने लगेगा। आन किसी ने देख बतायो, मन को भरम मिटायो। बाबा कबीर कहते हैं कि इस माला को किसी दूसरे ने देखा और कहा कि भैया जिसको तुम खोज रहे हो वो तो तुम्हारे गले के अंदर है, तो मेरा भ्रम टूट गया। और बाबा कबीर यही उदाहरण देते हैं कि देखो कंठ में माला है और हम खोज रहे बाहर जगत में, तो कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। और मिलेगी तब जब आप अपने गले में हाथ लगाओगे तो माला मिल जाएगी। माला कोई दूर थोड़ी है, हरी दूर नहीं है भाई। ज्यों तिरिया सपने सुत खोयो, जानत जिए अकुलायो। जैसे कोई माँ स्वप्न में अपने बच्चे को खो दे और स्वप्न लंबा खिंच जाए और वो खोजती फिरे, दर दर भटकती फिरे, रोती रहे, चिल्लाए, बड़ी खोजबीन करे, लेकिन स्वप्न तो स्वप्न है। लेकिन जब वो जागृत होगी तो देखेगी वो तो मेरे बगल में है, बच्चा तो उसके बगल में है, लेकिन स्वप्न आ गया कि बच्चा खो गया। उसी प्रकार से बाबा कहते हैं इस स्वप्न को मिटाना है भाई, और मिटेगा तभी बात बनेगी। जागत ताहि पलंग पर पायो। कहते हैं कि उसका सपना टूटा तो उसको पलंग पर पाया बच्चे को, और वो सोच रही थी खो गया है बच्चा। कहूं न गयो नहीं आयो, ना कहीं बच्चा गया था और ना कहीं से आया है, वो तो पहले भी उसी पलंग पर था और उसी पलंग से गया नहीं था। केवल मन के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से मां को ऐसा महसूस हो रहा था। मिर्गन पास बसे कस्तूरी। और बड़ी एक उदाहरण देकर बात कहते हैं कि जैसे मृग यानी हिरण की नाभि में कस्तूरी की सुगंध निकल रही है और हिरण उसको हवा के माध्यम से अनुभव कर रहा कि इस दिशा से आ रही है, तो बेचारा बहुत तेज भागता है, लेकिन सुगंधी उसकी नाभि से निकल रही है, उसको अनुभव में आ रही है और वो खोज रहा बाहर दिशा में। कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी भाई।
बहुत तेज दौड़ता इधर उधर भटकता है, लेकिन नहीं प्राप्त कर पाया, तो निज नाभि की गंध न जानत, हारी थको सक जाए। बेचारा भाग भाग कर थक गया और उस सोचने लगा कि बड़ा कठिन है मिलना उसको। वही हालत हमारे जीवन की है कि हम भी परमात्मा के लिए दर दर भटकते हैं। किसी ने बता दिया कि बद्रीनाथ में परमात्मा की अनुभव हो पाएगा, बड़ा एक भाव है ये। कबीर बाबा समझाते हैं कि जैसे उसकी नाभि में सुगंधी है, उसी प्रकार से तुम्हारे हृदय मंदिर में परमात्मा है। कोई तो बाहर जगत में खोजो तो मिलना कठिन है जब तक हृदय में अनुभव नहीं करोगे। कहत कबीर भई गति सोई, ज्यों गूंगो गुड़ खायो। तो कबीर बाबा कहते हैं कि मनुष्य की भी तो वही गति होगी, क्योंकि जैसे गूंगा को थोड़ा गुड़ खिला दिया जाए, यानी मिठाई खिला दी जाए, लेकिन वो अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बोलना उसके बस की बात नहीं है। बोल नहीं सकता है कि मीठा है, लेकिन अनुभव तो उससे आ जाएगा। ताको स्वाद कहे कछु कैसे, मन ही मन मुस्कायो। कहते हैं बाबा कबीर कि वो बोल तो सकता नहीं है, लेकिन मुस्कुरा सकता है। उसकी भाव भंगिमा देख करके पता चलेगा इसको अच्छा लग रहा है, इसको स्वाद मिल रहा, इसको आनंद मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर हम हरि का अनुभव कर लें, तो जो व्यक्ति आनंद में जीता है उसको आप पहचान सकते हो, क्योंकि उसका जब स्वाद लेकर वो चलता है, फिरता है, घूमता है और जीवन जीता है, तो पता चलता है कि ये भाई मौज में जी रहा है, ये आनंद में जी रहा है। वो परमानंद का अनुभव इसने जीवन में कर लिया, उस परमात्मा की अनुभूति कर ली। तो देखो, ये तो गूंगा का गुड़ है, परमात्मा की अनुभूति तो हृदय मंदिर में होगी ही, और उसको जानना बहुत जरूरी है, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। मित्रों, इस बात को हमें थोड़ा समझदारी से करना है, हम भ्रम में ना जिए। लोगों का भ्रम यही है कि भाई ये कलयुग है, इसमें हरि का अनुभव नहीं हो सकता है। देखो भाई, जो सतयुग में परमात्मा जिस स्थिति में था, सतयुग में कोई कम नहीं था ना ज्यादा था, वो त्रेता में भी वही मात्रा में रहा, कोई कम ज्यादा नहीं हुआ, और द्वापर में भी वही स्थिति में रहा, कोई कम ज्यादा नहीं हुआ परमात्मा। और आज जो कलयुग की धारणा है कि भैया वो नहीं मिल सकता, इसको बिल्कुल निकालो मन से। आप केवल अपने हृदय की प्यास जागृत करो, परमात्मा तो सब जगह है और वही मात्रा में आज भी है, बल्कि आज के तो साधन बहुत ज्यादा हैं कि जल्दी से अनुभव में आएगा, ऐसी टेक्निक हो गई। और सद्गुरु और संत भी बड़े प्रेममय हो गए, वो भी जल्दी से अपना अनुभव दूसरे को अभिव्यक्त कर देते हैं और आपको अनुभव करवा देते हैं। बाबा कबीर के कितने संत थे, कितने साधक थे उनके पास, लेकिन उन्होंने एक ही साधक धर्मदास जी को ही ज्ञान दिया, बाकी औरों को वो अनुभव नहीं कहा। लेकिन आज की बात ऐसी नहीं है, जितने भी साधक हैं वो वास्तव में सच्ची प्यास है तो उसको अच्छा संत उसी क्षण अनुभव करवा देगा। लेकिन प्यास जगानी पड़ेगी ना भाई, बिना प्यास के तो मिलना कठिन है। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं कि परम प्रभु को अपने उर पायो, अपने हृदय में ही पाया, और तभी बात बनती है। और हृदय में ही होता है परमात्मा, और हृदय का अनुभव जब एक बार हो जाएगा ना, तो फिर आपकी आंख खुल गई, बस फिर तो क्या है, सपना टूट गया। सपना ही तो है हमारे जीवन में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, पंच क्लेशा, ये सब निकल जाएंगे तो जीवन आनंद में होना कोई कठिन बात नहीं है। इसलिए मित्रों, इस बात पे थोड़ा समझदारी से अपने विवेक को जागृत करो और अपने हृदय को आनंद से भरो। हरि ओम तत्सत।